तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही खुशखबरी वाले न्यूज को, जिसमें होने वाला है 5,000 प्लस शिक्षक की नई भर्तियां, जो कि आने वाले हैं कहाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में। और इसमें कौन कौन पात्र होने वाले हैं, पीवीटीजी क्या है, इसको भी हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले मैं नोटिस को भी दिखा दूंगा आप लोगों को, और नोटिस को दिखाने के बाद मैं आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन पात्र है इस शिक्षक भर्ती में, जो कि एकदम नवीन भर्ती होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। तो भाई हम लोग आते हैं हमारे इस नोटिस पे। तो नोटिस आया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर से, जो कि 3 अगस्त, कल ही के दिन मैंने डीएड बीएड काउंसलिंग के बारे में बता करके, नोटिस के बारे में बता करके वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हो। और इस नोटिस में प्रॉपरली बताया गया है इसका विषय क्या है। 5,000 शिक्षकीय पदों पर नवीन भर्ती विषय, मतलब भाई हमारे गवर्नमेंट विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल्स में 5,000 शिक्षक के लिए नवीन भर्ती के बारे में हमको बताया गया है। और यह भर्ती है, ये जल्द ही आने वाला है गाइस। और इसमें पर्टिकुलर विषय के बारे में हम लोग बात करें तो विषय अंतर्गत कृपया संदर्भित नस्ती का अवलोकन करें, जिसके द्वारा पीवीटीजी समूह के सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थी को विभाग के राजपत्र दिनांक 10/1/2013 के अनुक्रम में डीएड और टीईटी में छूट प्रदान करते हुए सीजीएसएसबी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के प्रशासकीय सहमति चाहिए गई है। तो भाई हम लोग बात करें सीजीएसएसबी क्या है, तो सीजी व्यापम का ही नाम चेंज करके सीजीएसएसबी कर दिया गया है। और जो विद्यार्थी 10/1/2023 सॉरी 10/1/2013 के अनुक्रम में डीएड और टीईटी में छूट प्रदान किए गए हैं, और जो कि पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं। पीवीटीजी के हमको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये नोटिस क्या है। तो जो नोटिस है वो भर्ती के लिए है, शिक्षक भर्ती के लिए है। और किसके लिए है, तो वो पीवीटीजी के लिए ही है। और इसमें बताया गया है आपकी उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। जो कहीं ना कहीं वो अभी की नहीं है, ये पुरानी वाली है, 2013 की बात है। तब जो टी एड और टीईटी में छूट प्रदान किया गया था उन लोग के लिए है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो पीवीटीजी क्या है। तो पीवीटीजी की बात करें तो पीवीटीजी के अंतर्गत कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें मैं नोट डाउन किया हुआ हूँ। तो जो पीवीटीजी के आधिकारिक छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार 5 क्वालिटी होता है पीवीटीजी में। और पीवीटीजी में कौन कौन सा जनजाति आते हैं उसको भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जनसंख्या बहुत ही कम होती है, उसकी शिक्षा की सुविधा कम होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं दूर होती है, पारंपरिक आजीविका पर निर्भर रहते हैं, और आर्थिक स्थिति पर कमजोर रहता है इस पर। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पीवीटीजी है ना, ये ऐसी जनजातियां हैं जो कि शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं, किसी बड़े इलाके में नहीं बल्कि किसी पहाड़ी, किसी जंगली ऐसे एरिया में रहते हैं। और ये लोग ना पारंपरिक आजीविका पर ही निर्भर रहते हैं, इनको पारंपरिक चीजों भी चाहिए रहता है, जैसे कि कोई फ्रूट्स हो गया, कोई अपना पेड़ पौधा हो गया, इसी पर ही निर्भर रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है क्योंकि वो लोग व्यवसाय तो नहीं करते, बाहरी दुनिया से जुड़े नहीं होते। और रही बात, इसकी बात करें हम लोग की जो आधिकारिक छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार पीवीटीजी के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो बात करूं सबसे पहले बैगा जनजाति। सबसे पहले बैगा जनजाति है, जिसे ही पीवीटीजी के अंतर्गत लाया जाता है। इसमें हम लोग 5 पीवीटीजी जनजाति के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। 5,000 जो शिक्षक भर्ती है उसके वैकेंसी के लिए बैगा जो जनजाति है वो इसके लिए इलिजिबल है। और इसके बाद हम लोग बात करें तो कमार जनजाति। कमार जनजाति भी ऐसी जनजाति है जो कि पीवीटीजी के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ
तीसरा है पहाड़ी कोरबा। मैंने बताया था ऐसा जगह जो कि शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हो और जो सुख सुविधा से दूर हो, वो सब चीज में से पहाड़ी कोरबा भी आता है। और आगे की बात करें तो इसमें बिरहोर बिरहोर करके भी एक जनजाति है जिसमें आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो ये जो जनजातियां हैं ये जो इलिजिबल हैं, इसके साथ साथ बिरहोर के हो गया, और फिर अबुझमाड़िया जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि आज का जनरेशन कहाँ चला गया है और उनके पास सुख सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो जनजाति ही इस जो वैकेंसी है इसके लिए एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी में सिर्फ पीवीटीजी के ही 5, ये जो 5 जनजाति है यही एलिजिबल है छत्तीसगढ़ में से। और इसी में से कोई अगर जनजाति एलिजिबल होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। मुझे जितना जानकारी मिला मैंने वो यहाँ पर डाल दिया है। और रही बात इनमें जो 5 क्वालिटी होता है, ये 5 क्वालिटी है। और अगर आप लोग पीवीटीजी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप लोग के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं तो ये जो जनजाति ये जो होने वाला है वैकेंसी वो सिर्फ आप लोग के लिए ही है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।